ये मैंने देखा खास तौर से। अच्छा, एक चीज तो बहुत है, मैंने देखा गांव में इसका मामला अलग है। पहले पीते हैं, फिर उसके बाद गड्डी उड्डी में मंगवा लेते, ताश जिसको बोलते हैं, गड्डी उड्डी भी खेलते हैं। ये दोनों काम करने के बाद ये होता है, जब हार जाते तो झुल्ला के कहते अब खाना तुम खिलाइयो। हाँ, खाना तुम खिलाइयो, बता दिया सब पैसा हार गए हैं, खाना तुमको। बोले यार पैसे का, मैं तो पैसे हार गया हूँ। बोले नहीं, तुम्हारे घर छोटे छोटे 2 बकरे हैं, हमने देखा है बेटा, एक बकरा लेके आओ। बोले नहीं, बीबी मारेगी। बोले नहीं, एक बकरा लेके आओ। गया चुप्पे से, रात को एक बकरा ले आया, काट पीट के बना के खा डाला। आधी रात को पहुंचा, देखा दोनों बकरे चारा चर रहे हैं, सामने बीबी सामने आ गई। बोला ये दोनों बकरे। बोले फालतू ना बात करो, 2 घंटे हो गए, काला वाला कुत्ता नहीं मिल रहा, ये बताओ कहाँ है। मैं हंसाने आया, मैं सोच रहा था। अच्छा, मैंने देखा थोड़ी सा महिलाएं जो बैठी, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। जब भी महिलाएं आती तो एक छोटा सा आइटम मुझे और याद आ जाता। मैंने देखा जब से मोबाइल आया है, तैयार होने के बाद एक सेल्फी जरूर लेती हूँ। इतनी सुंदर दिखती है, थोड़ा मेकअप हो जाता और सुंदर दिखती है। लेकिन जिस समय सेल्फी लेती है, मैं क्षमा चाहता हूं फिर से आप सभी से। मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूं, जिस समय सेल्फी लेती है, क्षमा। इतना सड़ा मुंह बनाती कि पूछिए। और मुंह कैसे बनाती, केवल इतना देख लीजिए। आज तक मेरे समझ नहीं कि मुंह क्यों बनाती है। आंखें अपनी जगह, उसको तिरछा कर दिया, सामने वाला कंफ्यूज है। अबे तिरछा देखती है काबे। अच्छा, मोबाइल पे मैंने देखा एक चीज और, आदमी झूठ बहुत बोलता। किसी से आपको पैसा लेना, उसको फोन करिए, क्यों क्यों, हाँ राजू भाई पैसे कब दोगे? भैया लखनऊ में बैठे। तो पैसे कब दोगे? 2 दिन बाद आएंगे। आपने 2 दिन बाद उसे फिर कॉल कर दिया, आ गए? नहीं भैया दिल्ली में, दिल्ली में। तो पैसे कब दोगे यार? भैया 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बाद आपने फिर उसे कॉल कर दिया, आ गए? नहीं भैया दुबई में। कल तो तुम दिल्ली में थे। हाँ भैया दुबई निकल आए, दुबई। अब जिसका पैसा परेशान, शाम को घर पहुंच गया, देखा राजू भैया छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे, नीचे गेट पे खड़े होके फोन कर दिया, आ गए? नहीं भैया दुबई में है। तो बेटा नीचे गेट पर आओ। तो भैया तुम कहाँ हो? बेटा दुबई गेट पर खड़े हैं। अच्छा, एक चीज क्षमा चाहता हूं, जो भी महिलाएं बैठी हैं, पति की बहुत सेवा करती है। मेरे पड़ोस में लल्लू भैया रहते, सुबह सुबह अपनी पत्नी को आवाज दिया, बोले विमला 1 कप चाय दोगी? पत्नी दौड़ कर गई, चाय लेकर आई। जैसे ही चाय का प्याला मुंह में लगाया, चाय का प्याला उठाकर फेंक दिया। बोले दत्त कैसी चाय लाई हो? पत्नी गांव से थी, गोरखपुर से। बेटा ये समोसा थोड़ा वापस 2 मिनट के लिए हो जाओ, हम भी जान पर खेल रहे। तुरंत चाय लेकर आए, जैसे ही चाय का प्याला मुंह में लगाया, चाय का प्याला उठाकर फेंक दिया। बोले दत्त कैसी चाय लाई हो? पत्नी घूंघट में शर्माते हुए बोली, कैसी चाय लाए? बढ़िया तो चाय लाए हैं। तो बोले बदबू क्यों कर रही है? बोली हमका कहाँ मालूम काहे बदबू कर रही है, हमने तो पानी खौलाया, शक्कर डाला, चाय पत्ती ना दूध डालकर लेकर चले आए। पप्पू मम्मी मेरा मूड मत खराब करो, सुबह सुबह ये चाय बहुत ज्यादा बदबू कर रही, क्या मिलाया है? बोली संतोषी मैया के सब खा गए। बोले नाटक ना करना, नाटक ना करना, मुझे मालूम तुम गोरखपुर में रहती हो, केवल इतना बताओ चाय बदबू क्यों कर रही है? बोले पप्पू बाबू दुर्गा मैया के सब खा के कह रहे, पानी खौलाया, शक्कर डाला, चाय पत्ती डाला, दूध डाला, छन्नी नहीं मिल रही थी, पप्पू का मोजा पड़ा, वही छान कर लेकर चले आए। अच्छा, मैंने देखा खास तौर से, चाय की बात से मुझे याद आ गई, चाय से पहले बहुत लोग नाश्ता करते हैं दही जलेबी का। और हमारे यहाँ कानपुर में हर जगह दही जलेबी मिल जाती है, चौराहा चौराहा भी मिल जाती है। पहली बार एक अंग्रेज ने दही जलेबी देखी, दुकानदार जलेबी बना रहा है। अंग्रेज दुकानदार के पास पहुंचा, बोला हेलो। बोला बाबूजी हिल तो रहे? बोले नो। हेलो। बोला बाबूजी हिलने कितना जोर से हिले? बोले नो। हाथ मिलाओ। बोले बाबूजी हाथ मिलाओगे? हेलो बाबूजी। दुकानदार तो पढ़ा लिखा है नहीं, अंग्रेज भी थोड़ी हिंदी जानता, हल्की फुल्की अपने अंदाज में पूछ रहा है, जलेबी कैसे बनता है? बोले बाबूजी हल्का बोलो नहीं, हौग देंगे, कानपुर है, धीरे बात करना। ओ
कैसे बनता है? बोले बाबूजी इंग्लिश में बताया कि हिंदी में। बोले तुम जैसा बताएगा मेरी समझ में आएगा। अब दुकानदार अंग्रेजी में कैसे बता रहा है, ये देखिए जलेबी कैसे बनती है। बोले बाबूजी जलेबी ऐसे बनती है, दिस इज पेस्ट रुमाल इन द सुराग। व्हाट? दिस इज पेस्ट रुमाल इन द सुराग, राउंड राउंड कामा, राउंड राउंड कामा, राउंड राउंड फुल स्टॉप। ओह ये बनता है। और दही कैसे बनता है? बोले बाबूजी दही ऐसे बनता है, दिस इज ओनली मिल्क, मिल्क स्लीपिंग इन द नाइट, रात में ढीली ढीली दिन में टाइट। अच्छा ये चीज तो हो गई किनारे। मैंने देखा जहां पर पीने प्याले आने की बात से मुझे बहुत सारे आइटम याद आने लगते हैं। आपने देखा शादी, शादी में 3 गाने जरूर बजाते बैंड वाले। पहला गाना आज मेरे यार की शादी है, दूसरा ये देश है वीर जवानों का, तीसरा नागिन। जब तक पी के लेट के डांस नहीं कर लेंगे पता नहीं चलेगी कि कानपुर की बारात है। अच्छा जिनके पास पैसा पी लिया, जिनके पास नहीं है तो 100 पड़े दूसरे से कहते हैं छोटू 100 पड़े और मिला लो, लेकिन जाएंगे पी के क्योंकि उनको नागिन डांस करना है। और पूरी बारात में नागिन आपको एक मिलेगी, एक नागिन सपेरे 15 जिसके मुंह में देखो केवल रुमाल। नागिन अकेले नीचे लेट के डांस कर रही है और किसी का पैर पड़ जाए, अब ज्यादा पिए हो यानी पलटी हो जाए, कोई पूछ लेता भाई पलटी हो रही है क्या यार? बोले नहीं यार नागिन है, जहर उगल ली, फालतू बात ना करो। अच्छा यहाँ बैठ रहे, इस गले से मैं ट्रम्पेट की आवाज निकालूंगा। हमारा साथ हमारे 2 बड़े भाई लोग देंगे, 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ तो केवल 2 लोग चाहिए अभी। इस गले से मैं ट्रम्पेट की आवाज निकालूंगा, आपको लगे कि वाकई में बैंड बज रहा है तो केवल तालियों से आशीर्वाद दे दीजिएगा। और जो पिए होता किसी से नहीं भिड़ता, भिड़ता किससे? बैंड वाले से, क्योंकि 15 बैंड वाले होते हैं, 200 बराती, कोई बात हुई पकड़ के होक दिया। दूल्हा घोड़े पे बैठा, बैंड वाले ने स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट करता है देखिए, रेडी इतना अच्छा बज रहा, चुप पिए है, सीधा बैंड वाले के पास, आंखें लाल, कैसे बजा रहे हो, कैसे बजा रहे हो? बोले भाई साहब हम तमाशे ही मांगे, पेटा भी तुमने हल्के में ले लो क्या तुम हमका? जानते हो कहाँ रहते? रावतपुर में रहते हैं बेटा, मार देंगे तो पसली टूट जाएगी। चलो ऐसा करो तुम देश है वीर जवानों को सुना। अब बेचारा वो देश है वीर का सुना रहा, कैसे सुना रहा सुनिएगा। हम तुमने दही दही कहा, नहीं दही दही तब मनियो। बोला भाई साहब हम तमाचे मारो, फालतू बात ना करो। अभी कैमरे वाले का भैया तुमका नहीं कही ना, हाँ अभी कैमरे वाले का हुक्का है, हमारी फोटो ले रहा है, भाऊजी की फोटो नहीं ले रहे, कभी हमारी फोटो ले रहा है। चलो टकीला बजाओ टकीला। अब बैंड वाला समझ गया कि रावतपुर का किस मोहल्ले का बंदा है। अब वो टकीला बजा रहा, कैसे बजा रहा सुनिएगा। इतना अच्छा बज रहा है, बारात द्वार भी पहुंची, बैंड वाले भाग गए। बोले भैया निकल लो, क्या भगा मार मूर के सुझा दे। लेकिन ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगा था, जैसे हमारे बड़े भाई बैठे हैं, मंजीत भैया को देख रहे हैं, ये नहीं थे उस जगह पर, दूसरे लोग थे। ऑर्गन वाले देख के तुरंत बोले ए बड़ा नागिन बजाओ, नागिन बजाओ, बर्रा वाले जीजा डांस करेंगे। कहाँ गए जीजा? अच्छा जीजा का दिमाग खराब है। दिमाग क्यों खराब है? पूरी बारात ने ले रखी, जीजा को किसी ने पूछा ही नहीं। जीजा का दिमाग खराब, पूरी बारात में किनारे किनारे टहल रहे। जीजा कह रहे क्या बात है? ए जीजा फालतू बात ना करो यार, चलो नागिन वाला डांस करो। अबे तो ऐसे डांस देखोगे
तो कैसे करोगे? बेटा थोड़ी धरवाओ, तभी तो नागिन बाहर निकलेगी। अब जीजा को पिला दी गई, जीजा नागिन डांस कर रहे हैं। मंजीत भैया थोड़ा सा नागिन धुन पे कैसे डांस कर रहे पीने के बाद, ये देखिए। जीजा नागिन डांस कर रहे थे, दीदी द्वार चार करा रही थी टंकी सर के ऊपर रखकर। देखा कि पति देव लेट के डांस कर रही, तुरंत पहुंच गए। ए पप्पू के बाबू, ए पप्पू के बाबू, ए पप्पू के बाबू। अच्छा अपने यूपी की लैंग्वेज बड़ी खराब मैंने देखा, इधर उधर देखा नहीं उठे। ए पप्पू के बाबू नहीं उठे। ए कुत्ताऊ, तुरंत जीजा खड़े हो गए। मैंने दीदी क्या कर रही हो? बोली भैया कोट गंदा हो रहा है। तो मैंने गंदा हो जाने दो। बोले नहीं पड़ोसी का मांग के लाए। अब दीदी का दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब, दीदी ने जीजा का हाथ यहाँ से पकड़ा। दीदी क्या कह रही ये सुनिए। इधर आओ, इधर आओ, बहुत तुम्हारे अंदर नागिन घुसी है, बहुत तुम्हारी नागिन गरमा रही है। एक बात सुनी लो, हम न्यूरा है न्यूरा, चमा जाइबे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गीत और संगीत के साथ और के तमाम साथी कलाकार इस होली मिलन एवं सम्मान समारोह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं।